हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो एक कोडिंग निंजास की तरफ से। तो कल ऐसा मेल काफी लोगों को रिसीव हुआ है, तो इसके बारे में समझते हैं। और आप लोगों को, जिन लोगों को ये मेल रिसीव नहीं हुआ है, वो लोग ये मेल कैसे ला सकते हैं अपने पास तक, कैसे और हायरिंग्स उनके पास आ सकती हैं बहुत इजीली। तो उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देन हम हायरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो मैं बताने वाला हूँ, कृपया उसको ध्यान से सुनिए जो भी मैं बात बोल रहा हूँ। सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो ये है डिटेल कलेक्शन फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी विद कॉर्नरस्टोन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर सीधे सीधे समझा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर आपको एक ऐसा मेल रिसीव होगा जिसमें एक कंपनी का नाम लिखा होगा और उसमें क्लियरली मेंशन है, दिस इज एन ईमेल रिगार्डिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी स्क्रीनिंग प्रोसेस एट कॉर्नर स्टोर सॉल्यूशन, जो कि आपकी कंपनी होने वाली है, फॉर एलिजिबल परफॉर्मेंस टू फैसिलिटेट टू प्री रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। ओके, टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस काइंडली कंप्लीट द अटैच फॉर्म एंड सबमिट इट। ठीक है, इसको समझते हैं। तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि एक कंपनी है या काफी सारी कंपनीज हैं जो कि कोडिंग निंजा के साथ बॉन्ड करे हुए हैं कि भाई हमको आपके थ्रू हायर करना है। अब ये लोग जो कॉन्टेस्ट कंडक्ट कराते हैं उसके थ्रू हमेशा काफी कंपनीज हायर करती हैं। और अगर उसके थ्रू नहीं हायर करती तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उस रिजल्ट्स बेसिस पे भी कंपनीज हायर करती हैं। जैसे कि ये जो कॉर्नर स्टोन है, इसने कोई कॉन्टेस्ट नहीं कंडक्ट कराया था, बट आपके रिजल्ट के बेसिस पे अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको ऐसे मेल्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक काफी सही चीज है। बिकॉज आप एक टेस्ट को देकर काफी सारी कंपनीज में अपना डोर ओपन कर लेते हो, सीधी बात ये है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे इसका आप ये मान के चलो कि आपका कोडिंग राउंड क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसमें शॉर्टलिस्टिंग बाद में होती है, ये बात आप ध्यान से समझना। पहले कोडिंग राउंड आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब क्लियर आप कर लेते हो कोडिंग राउंड, उसके बाद ये लोग बस एक बार आपका रेज्यूमे और आपकी डिटेल्स चेक करते हैं। अगर वो कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच खा जाती है, तो जैसे कि मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि अभी तक 2 बच्चों के मुझे मैसेज आए हैं जिनके इंटरव्यू शेड्यूल हुए हैं फॉर डेंसिटी कंपनी कोडिंग निंजास के थ्रू। तो ये काफी सही चीज है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इस बार का भी कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो आप इसमें जरूर रजिस्टर करें क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें इन कॉन्टेस्ट के थ्रू देखने को मिल रहा है। सो डू नॉट मिस टू अप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो 4 कोडिंग क्वेश्चन इस बार होने वाले हैं और ये बेसिकली आपका कंडक्ट कराया जाएगा आपका थर्सडे को। 2 कंपनीज हैं, L4B सॉफ्टवेयर और चक रेनोवेशन। चक रेनोवेशन यहाँ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रही है और L4B इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रही है। सभी पार्टिसिपेशन, सभी ग्रेजुएशन ईयर इसमें एलिजिबल हैं। बाकी कॉन्टेस्ट की प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि आप सिलेक्ट कर लिए जाओगे अगर आपकी कॉन्टेस्ट रेटिंग मतलब परसेंटाइल ऊपर आता है। आप 70 परसेंटाइल मान के चलो, अगर आप 70 परसेंटाइल से ऊपर हो तो ये आप मान के चलो कि आपको बिल्कुल स्क्रीनिंग प्रोसेस आपको आ जाएगी। ठीक है, तो काफी सही चीज है। डू नॉट मिस टू अप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी एंड डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी, नो शॉर्ट लिस्टिंग, कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं है। सो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी पार्टिसिपेट इन, डू नॉट मिस टू अप्लाई। Then we have a hiring opportunity from Abhyas. So they are hiring for software engineer intern. पूरा शेड्यूल उन लोगों ने मेंशन किया है। जब आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पेज जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप है। पूरी प्रोग्रेस यहाँ पर मेंशन है अगर आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया है। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। सो डू नॉट मिस टू अप्लाई। ओके, और इससे भी रिवर्ट जरूर आने के चांसेस हैं, सो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम IBM. So IBM is hiring for data and AI services intern. अब क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है, बीटेक कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एआई या डेटा साइड पे जाना है तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो यू गाइस कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम डेंट्स टू, दे आर हायरिंग फॉर एनालिस्ट। सो फॉर एनालिस्ट की पोजीशन यहाँ पर वही बेसिक रिक्वायरमेंट है, लाइक आपको एक्सेल की वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, वीबीए की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि बेसिक चीजें हैं। 1 से 2 दिन में भी आप प्रिपेयर कर सकते हो आराम से। सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई दिस एज वेल। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम लीड स्क्वाड. Lead Squad is hiring for intern or information security. Talking about this 0 to 1 year of experience की इन लोगों ने चीजें मेंशन करी हैं। फ्रेशर्स इसमें एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए और इससे रिवर्ट आने के भी हाई चांसेस हैं। सो डू नॉट मिस टू अप्लाई। सो आई विल पुटिंग आउट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।